ओके सो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। जस्ट थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, 1 से 2 मिनट, एंड देन वी विल स्टार्ट जहाँ से हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। ठीक है, सो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया विच इज़ अबाउट दी पाइप फ्लोज। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस है पीछे जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं, ठीक है, और जो पाइप फ्लोज का टॉपिक है उसमें ये हम यहाँ पे जो है बेसिकली जो शेयर स्ट्रेसेस हैं यानी कि फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इन आवर एनालिसिस। ठीक है, तो जो पहला हमने चीज़ स्टडी की वो ये की कि बेसिकली पाइप फ्लोज में दो टाइप्स के आपके पास लॉसेस यानी कि जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं, ठीक है, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक बिकॉज ऑफ द मेन पाइप लेंथ, ठीक है, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी वॉल्व्स या फिटिंग्स जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो पाइप लेंथ की वजह से लॉसेस होते हैं उनको हम मेजर लॉसेस कहते हैं। जो फर्दर एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की वजह से लॉसेस होते हैं उनको हम माइनर लॉसेस कहते हैं। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि जो मेजर का वर्ड है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज़्यादा होगा। कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पे जो पाइप लेंथ है, लेट सपोज ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे पाइप लेंथ जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, जबकि जो कंपोनेंट्स हैं वो एज कम्पेयर टू पाइप लेंथ वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो सकता है पॉसिबल कि जो माइनर लॉसेज हो, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो मेजर लॉसेज से ज़्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ मेजर और माइनर जो है वो सिर्फ उसको इंडिकेट करने के लिए है कि वो किसको डोनेट कर रहा है। मेजर लॉसेज सिर्फ और सिर्फ पाइप लेंस को डोनेट कर रहे हैं, जबकि माइनर लॉसेज फिटिंग को कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वी स्टडीड कि अगर हमारे पास नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस हो, ठीक है, देन टू मेक एन इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या करना है वहाँ पे जो सिंपल डायमीटर है उसकी जगह पे उस नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो है वो हमने हाइड्रोलिक डायमीटर निकालना है, एंड देन वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला जो हम यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट वाज ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी होती हैं। जो प्रेशर जो आपके पास पाइप फ्लोज हैं उनके अंदर मेन ड्राइविंग फोर्स आपके पास प्रेशर है, ठीक है, विच इज डिफरेंट देन आपके पास जो चैनल फ्लोज होते हैं। चैनल फ्लोज में जो आपके पास मेन ड्राइविंग फोर्स होती है वो ग्रेविटी होती है। ठीक है, पाइप फ्लोज में आपके पास हमेशा जो पाइप या भी जो सेक्शन होगा वो कम्प्लीटली तौर पे फिल्ड होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगी। जबकि चैनल फ्लो में आपके पास एक फ्री सरफेस अवेलेबल होगी जहाँ पे आपके पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई और दूसरा प्रेशर, क्लोज प्रेशर जो ट्यूब का वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी आपके पास फ्लो कम्प्लीटली तौर पे फिल्ड होगा, ठीक है, वो एज अ प्रेशर ड्रिवन फ्लो जो है ना वर्क करेगा। ठीक है, और ये नेसेसरी नहीं है कि इसके अंदर ग्रेविटी ना हो। अगर ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसमें ग्रेविटी भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, तो पाइप फ्लो के अंदर ग्रेविटी भी हेल्प कर सकती है, लेकिन इसका जो मेन ड्राइविंग फोर्स होगी वो हमेशा प्रेशर होगी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज कि आपके पास टाइप ऑफ फ्लोज कौन कौन से हो सकते हैं विद इन योर क्लोज सेक्शन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दी रेनॉल्ड्स नंबर हमने ये फिगर आउट किया था कि जो पाइप की वेलोसिटी है आपका पाइप का फ्लो रेट है, ठीक है, उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्लो का रेनॉल्ड नंबर क्या है, विच इज डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स डायमीटर ओवर विस्कोसिटी। ठीक है, ये जो नंबर है ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि जो आपके पास फ्लो है विद इन योर क्लोज सेक्शन, ठीक है, आइदर वो लैमिनार है, ट्रांजिशनल है या टर्बुलेंट है। ठीक है, लैमिनार फ्लो बहुत ज़्यादा स्टेडी होता है जबकि टर्बुलेंट फ्लो बहुत ज़्यादा केओटिक होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास लॉसेस अकर हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू आवर लैमिनार फ्लो। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी एंट्रेंस पाइप रीजन। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी इसलिए मैं जो है वो रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, एंट्रेंस पाइप रीजन क्या होता है। एंट्रेंस पाइप रीजन ये है कि अगर आपके पास फ्लो जब कंप्लीटली तौर पे किसी भी टैंक से एंटर हो रहा है, ठीक है, तो जो है बेसिकली एक इन्विसिड प्रोफाइल होती है। ठीक है, जैसे ही वो पाइप सेक्शन के अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन किस लिए, क्योंकि जब हम विस्कस फिनोमेना कंसिडर कर रहे हैं तो जो वॉल है उस पर जो वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर अब जो फ्लो है जो पहले इन्विसिड एंटर हो रहा था, ठीक है, अब उसको जो है एज अ की जब जीरो बाउंड्री कंडीशन मिल रही है तो वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जितने सेक्शन में ये वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज होगी, ठीक है, दिस इज बेसिकली आवर एंट्रेंस रीजन। और इसके बाद से जो आपका फ्लो है वो फिर जब तक फर्दर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, कोई चेंज इन दी सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, या कोई और दूसरा कंपोनेंट नहीं आता है, जब तक ये प्रोफाइल फिर जो है वो सेम रहेगी और वो रीजन जो होगा वो हमारे पास
फुली डेवलप फ्लो होगा। जहाँ फुली डेवलप फ्लो होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो लॉसेस फिर अकर हो रहे होंगे वो डिपेंड करेंगे उसके डिस्टेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका हेड लॉस ज़्यादा होगा। ये हम आगे जाके इक्वेशन से भी आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये इक्वेशंस एक्सप्लेन की थी कि हम जो आपके पास एंट्रेंस रीजन है उसको किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम अपनी एनालिसिस करेंगे उसमें अगर प्रॉब्लम में एंट्रेंस रीजन डिटरमिन करने को नहीं कहा है तो हम मोस्टली प्रॉब्लम्स में हम ये कंसिडर करेंगे कि फुली जो है वो सॉरी जो फ्लो जो है वो फुली डेवलप फ्लो है, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोफाइल जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये लैमिनार फ्लो की डेरिवेशन करवाई थी जिसमें हमने कंसिडर किया था कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने फोर्सेस को जो है वो स्टडी किया था। ये दो टाइप की फोर्सेस हैं, ठीक है। एक सिंपल आपके पास प्रेशर फोर्सेस है, सेकंड आपके पास शेयर फोर्सेस हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास फुली डेवलप फ्लो हो जाता है, ठीक है, तो फुली डेवलप फ्लो में फिर आपके पास जो एक्सलेरेशन है, ठीक है, वो जीरो हो जाती है क्योंकि प्रोफाइल जो है वो कांस्टेंट हो गई है, उसके शेप या उसका मैग्नीट्यूड अब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ दो फोर्सेस होती थी, प्रेशर और शेयर स्ट्रेस। इनको यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी विच इज हेयर, ठीक है। ये इक्वेशन में ड्राइव की थी कि जो आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल लैमिनार पाई फ्लो में आती है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक प्रोफाइल को हम पैराबोलिक प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोलिक प्रोफाइल है जो ये डिनोट कर रही होती है कि जहाँ पे ये वीसी जो है उसका सेंटर लाइन वेलोसिटी है, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी ड्रॉ करूँ तो जो सेंटर में जो मैक्सिमम वेलोसिटी अपेयर हो रही होगी वो जो है वो वीसी यानी कि सेंट्रल वीसी से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको कंपेयर किया था विद द फ्लो रेट जो एक आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वजह से आएगा, ठीक है, तो हमने ये फिगर आउट किया कि जो बेसिकली लैमिनार फ्लो है वहाँ पे जो सेंट्रल लाइन वेलोसिटी है, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। ये हमने कंपेयर किया था जो हमारे पास फ्लो रेट आ रहा है बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लाइन वेलोसिटी एंड जो फ्लो रेट हमारे पास है बिकॉज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि पूरे जो आपके पास डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर एक ही सिंगल वेलोसिटी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको एवरेज वेलोसिटी कर, यानी कि इस प्रोफाइल को मैं क्या कर लूँ एवरेज आउट कर दूँ, यानी कि हर पॉइंट पे की सेम वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी इसकी बन जाएगी पूरे सेक्शन के ऊपर, ठीक है। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं ताकि हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी को फिगर आउट करना होता है, ठीक है। तो जो लैमिनार फ्लो है उसमें जो इसकी सेंट्रल लाइन वेलोसिटी है वो सिंपली उसका हाफ से हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हमने लास्ट क्लास में किया था और फिर मैंने ये इसकी सेंट्रल लाइन सॉरी एवरेज वेलोसिटी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लो रेट की इक्वेशन निकाली थी विच इज हमारे पास जो ये जो लॉ है, यानी कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्लो रेट और प्रेशर ड्रॉप को कनेक्ट कर रहा होता है बिटवीन सॉरी फॉर ए लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो ये पूरी हमने जो लास्ट की डिस्कशन है उसको समराइज कर लिया। आज की क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट आपको आइडिया दिया गया है कि फॉर लैमिनार फ्लो जो प्रेशर ड्रॉप है या जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डायमीटर स्लाइटली उसके अंदर वेरिएशन आएगी, ठीक है, यानी कि अगर इसको हम सिर्फ ट्वाइस भी चेंज कर दें, डायमीटर को 2 टाइम्स चेंज कर दें तो फ्लो रेट जो है वो ऑब्वियसली 16 टाइम्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके पास लैमिनार फ्लो में फ्लो रेट है वो डायमीटर के ऊपर पावर 4 के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक। अच्छा, अब एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं डार्सी वासबर्ग इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है जो हमारे पास हेड लॉसेज हैं, ठीक है। अब हेड लॉसेज जो है बेसिकली ये डिटरमिन कर रहे होते हैं कि किसी भी पाइप फ्लो के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शेयर फोर्सेस या विस्कोसिटी फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस या फिर हम इसको विस्कोसिटी फोर्सेस कह सकते हैं, विस्कस फोर्सेस कह सकते हैं, ठीक है। इन विस्कस फोर्सेस की वजह से कितने लॉसेस अकर हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो लॉसेस अकर हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम डिटरमिन करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर ड्रॉप या फिर इन द फॉर्म ऑफ द हेड लॉस, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप और हेड लॉस को कनेक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ हमें उसको गैमा से डिवाइड करना होता है, ठीक है।
तो डेल्टा पी को अगर हम उसके जो स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, उससे डिवाइड करवा दें, ठीक है, रॉ जी से, ठीक है, तो हमारे पास हेड लॉस आ जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हम आगे कैसे ड्राइव करते हैं मैं समझाता हूँ। ठीक है, हमने स्टार्ट किया विद आवर इक्वेशन जो हमने वेलोसिटी के लिए निकाली थी। ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है वेलोसिटी को और डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप को। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यूज किया। ठीक, और अब नेक्स्ट स्टेज पे इस इक्वेशन को हमने क्या किया कि डेल्टा पी डी स्क्वायर 32 म्यू एल को, ठीक है, इसको मैंने रीअरेंज किया ताकि डेल्टा पी जो है वो बी की टर्म्स में आ सके। ठीक है, नाउ अब इस ये जो टॉप पे आपको इक्वेशन नजर आ रही है ये वही है जो आपको राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे शो की है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने नॉर्मलाइज किया विद ए डायनेमिक प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, ताकि हम इसको नॉन डायमेंशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। कैसे? अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो ये जो टर्म है 32/2, ठीक है, ये हो जाएगी 64। ठीक है, म्यू एल, ठीक है, म्यू रॉ वी डी जो है डायमीटर, ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लिया। ये पूरी टर्म वही है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, रॉ एल ये आ गया। ठीक है, वेलोसिटी हाफ सॉरी 2 है, कैंसिल होकर एक रह जाएगी यहाँ पे, और डी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपके पास ऊपर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इस पूरे जो पूरी टर्म है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, ताकि हम इसको नॉन डायमेंशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। जी मोइन एक सेकंड दे दो, मैं एक स्लाइड कंप्लीट कर लूँ फिर तुम्हारा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज रो यू सॉरी म्यू रो वी डी जो है ये आपके पास, इफ यू नो कि हम इसको इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये सिंपल हमारे पास जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये वो है। ठीक है, और L/D ये अगेन एक नॉन डायमेंशनल नंबर ही है हमारे पास। ठीक है, तो 64 RE L/D की इक्वेशन अब सिंप्लीफाई हो गई है। इसको मैंने डेल्टा पी के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, और हम इसको अब सिंपल प्रेशर ड्रॉप की फॉर्म में यहाँ पे शो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप जो है आपके पास सिंपली F इंटू एल डी रो वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन। ठीक है, जो फ्रिक्शन फैक्टर की यूज करने के लिए आपको यूज करते हैं। ठीक है, और F जो है यहाँ पे कहलाता है हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब ये F फ्रिक्शन फैक्टर जो है आगे जाके आप देखेंगे कि ये सेम इक्वेशन, यही सेम इक्वेशन हम जो है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी यूज करेंगे, एक्सेप्ट वहां पे कि जो F होगा, ठीक है, ये F जो है वो चेंज होगा। जो लैमिनार फ्लो है उसके लिए हमने देख लिया कि वो किसके बराबर है, 64/RE के बराबर, यानी कि सिर्फ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। जबकि आगे आप टर्बुलेंट फ्लो में जाके इसको देखेंगे कि ये जो है F जो है ना सिर्फ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर होगा, बल्कि वहाँ पे एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं रफनेस ऑफ द पाइप। ठीक है, वो रफनेस ऑफ द पाइप एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अभी जो सिर्फ और सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये लैमिनार फ्लो वाला कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसलिए है कि फिर ये सेम इक्वेशन हम आगे जो है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट F की जो टर्म होगी वहाँ पे वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और अगर मैं इसको हेड लॉस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हेड लॉस सिंपली जो है वो प्रेशर ड्रॉप को इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि अज्यूम ये करते हैं कि जैसे आपके पास कोई एक मैनोमीटर है, ठीक है, तो अगर मुझे प्रेशर को मैनोमीटर ट्यूब में या बैरोमीटर में शो करना हो तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक हेड की फॉर्म में शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हेड लॉस उसी चेंज इन दी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक मैनोमीटर में होगी बिकॉज ऑफ द सर्टेन प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्टेन प्रेशर चेंज, जो चेंज इन दी हाइट ऑन अ मैनोमीटर होगी, ठीक है, वही हेड लॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो डेल्टा पी ओवर गैमा की जो टर्म है, दिस एक लास्ट पॉइंट एंड देन आई कैन टेक क्वेश्चंस। ठीक है, डेल्टा पी ओवर गैमा की जो टर्म है, ठीक है, मैं इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को गैमा से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास L/D रॉ वी स्क्वायर ओवर 2 और रॉ जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रॉ से रॉ कैंसिल हो जाएगा और ये 2G जो है बच जाएगा। जी, अब क्वेश्चन कर लो पहले, मोइन आप कर ले फिर अदनान आप कर ले। जी सर ये पूछना था कि हमें मतलब फायदा क्या हुआ इसको डायमेंशनलेस फॉर्म में लाने का, हम वैसे ही कर लेते मतलब। देखें, फायदा ये हुआ है कि आपके पास एक सिंगल टर्म आ गई है जो स्पेसिफाई कर सकती है कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या चीज़ है। ठीक है, यानी कि अब ये सेम इक्वेशन जो है मैं आगे जाके यूज कर सकता हूँ
फॉर टर्बुलेंट फ्लोज, ठीक है। इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो कभी आगे जाके आप देखोगे इक्वेशन कि दो डिफरेंट इक्वेशंस वहाँ पे यूज ना करनी पड़े, ठीक है। आपने सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एफ जो है मैं चेंज करूंगा तो यही सेम इक्वेशन मैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आइदर इन दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ एफ को मुझे चेंज करना है, ठीक है, और मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके जी, अदनान आप भी कुछ? सर 64 ओवर आर कर देंगे तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए हो जाएगी ना सर? ये नहीं 64 आवर आ रही अभी सिर्फ लेमिनार के लिए, ठीक है। ये 64 उसके लिए 0 हो जाएगी फिर? नहीं, उसके लिए 0 नहीं होगा ना। देखो फ्रिक्शन फैक्टर क्या चीज है? फ्रिक्शन फैक्टर है जो विस्कोसिटी की वजह से लॉसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में तो और ज्यादा हो जाते हैं ना, कम थोड़ी होते हैं, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 तो नहीं हो सकता, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब आपने वो 0 लिखा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 क्या है? देखो मैं तुम्हें एक जस्ट जल्दी से एक लुक दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आपके पास ठीक है, जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, वो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है, ठीक है। उसमें आपके पास एक फंक्शन ऑफ द रफनेस ऑफ द पाइप है एंड सेकंड जो रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है। ये दोनों का फंक्शन होता है। तो वहां पे जो फ्रिक्शन फैक्टर निकालोगे वो इस इक्वेशन से आएगा। ये मैं आप इक्वेशन बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और जो लेमिनार फ्लो है उसमें सिंपल जो है वो F इक्वल्स टू 64 आवर आर से आएगा, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्लो है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेनॉल्ड नंबर बेस पे चेंज आ रहे होते हैं, ठीक है। ओके हो गया यहाँ तक? तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे शो किया गया है कि सिंपल ये क्योंकि लीनियर ड्रॉप है, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि अगर हम रेनॉल्ड नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये फ्रिक्शन जो ड्रॉप है ये फ्रिक्शन फैक्टर ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फिर जो इफेक्ट ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज है वो डोमिनेट करेंगे, ठीक। अच्छा, अब एक बिफोर वी डू वन क्वेश्चन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने वहाँ पे कंसिडर किया था कि एक तो चीज़ ये कि अगर वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, फॉर अ केस जहाँ पे आपके पास एक इंक्लाइन ट्यूब है, ठीक है। इंक्लाइन ट्यूब का मतलब है जब हमने अभी जो पाइप कंसिडर किया था, और अभी मैं सिर्फ लेमिनार की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ टर्बुलेंट नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। लेमिनार फ्लो में जब हमने पाइप कंसिडर किया था तो एक हॉरिजॉन्टल पाइप कंसिडर किया था, और इसमें हमने कंसिडर की थी कि सिर्फ दो फोर्सेज हैं, एक बिकॉज ऑफ दी प्रेशर डिफरेंस आ रही थी डेल्टा पी, ठीक है, और दूसरी जो है वो शेयर स्ट्रेस आ रही थी, ठीक है। हमने वेट की फोर्स को कंसिडर नहीं किया था क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप था, वर्टिकल कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर पाइप जो है वो इंक्लाइंड हो, ठीक है, अगर पाइप इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, एक और फोर्स यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। यानी कि वेट ऑफ जो हमने सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया था उस पर एक वेट वाली जो है वो इक्वेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली P प्लस डेल्टा पी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस P पाई आर स्क्वायर, ये तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ गया, ठीक है, माइनस टॉ 2 pi RL, एक मिनट बिलाल, लेट मी राइट दिस इक्वेशन एंड देन आई कैन टेक क्वेश्चन, ठीक है। और फिर वेट ऑफ दिस थिंग विच इज गैमा पाई आर स्क्वायर एल साइन थीटा, और इसको हम 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हमने ये फ्लो कंसिडर किया है कि ये फुली डेवलप्ड फ्लो है, ठीक है। तो फुली डेवलप्ड फ्लो में जो आपके पास एक्सेलेरेशन वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है, वो एक्सलेट फ्लो नहीं हो रहा है, पाइप की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसलिए इसको 0 कर देंगे, ठीक है। यही सेम इक्वेशन जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो जो मैंने पहले इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर सिर्फ ये वाली टर्म नहीं थी, ठीक है, गैमा एल साइन थीटा वाली टर्म नहीं थी जो हमने पहले इक्वेशन इससे पहले ड्राइव की थी हेयर, ठीक है। इसमें माइनस गैमा एल साइन थीटा वाली टर्म नहीं थी जो अब इंक्लूड हो गई है बिकॉज ऑफ दी एंगल इफेक्ट, यानी कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट आएगा वो इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अब एक चीज़ मैंने करा दी है, दोबारा इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये वाली टर्म इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को कंसिडर कर रहे हैं और अगर फ्लो रेट को कंसिडर कर रहे हैं तो जब भी यही एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वी विल बैक टू आवर ओरिजिनल इक्वेशन जहाँ पे हमारे पास थीटा यानी कि
हॉरिजॉन्टल पाइप था, ठीक है। तो थीटा 0 के लिए ये जो है वो हॉरिजॉन्टल पाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे हम एक चीज अगर नोटिस करें कि बेसिकली जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट क्या हो रहा होता है यहाँ पे। अगर थीटा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज हमने लिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, उस केस में एक सर्टेन, मैं फ्लो रेट की बात कर लेता हूँ, फ्लो रेट से इजीली समझ में आएगा, ठीक है। एक सर्टेन फ्लो रेट अचीव करने के लिए, ठीक है, हमें क्या होगा कि कम प्रेशर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि कम जो है जो हमने ये बात की है ना कि पाइप फ्लो के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेशर है, ठीक है। तो हमें कम प्रेशर ड्रॉप देना होगा, क्योंकि सॉरी ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप देना होगा, क्योंकि जो गैमा एल साइन थीटा वाली जो टर्म होगी, ठीक है, वो एज ए ऑपोजिट टू द फ्लो एक्ट कर रही है, ठीक है। ये ऑपोजिट टू द फ्लो एक्ट कर रही है, तो मुझे इसको भी जो है वो कंसिडर करना है फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जबकि अगर फ्लो इस तरह से होगा, डाउन हिल होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इस टर्म के अंदर, ठीक है, ये साइन थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर हमें जो डेल्टा भी देना पड़ेगा फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए वो कम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक डाउनवर्ड फ्लो जा रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हमें अगर पीछे से कोई चीज पंप करवा रहे हैं, ठीक है, तो कंपेरेटिवली हमें एक स्मॉल पंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। वाइल अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसी पंप की जो साइज है यानी उसकी पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम फ्लो को ज़्यादा सेम फ्लो रेट, या अगर मैं क्यू को मेंटेन कर लूँ, यहाँ पे क्यू था 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे भी क्यू है 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो पंप होगी उसकी पावर 1 किलोवाट चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट चाहिए, और तो यहाँ पे हमें चाहिए होगी 2 किलोवाट। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा पावर जो है रिक्वायर्ड होगी कंपेयर टू आवर केस जहाँ पे आपके पास एक डाउन हिल का केस, ठीक है। जी बिलाल पूछिए क्वेश्चन। सर ये जो वेट आ रहा है अपना, ये सिर्फ पाइप का वेट है या दोनों का, या सिर्फ फ्लूइड का वेट है? सिर्फ फ्लूइड का वेट है, सिर्फ फ्लूइड का वेट है, हम सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट के एनालिसिस करते हैं। तो अलोंग क्यों लिया हुआ है हमने इसको? जी सॉरी, तो हमने इसको सर सरफेस के अलोंग क्यों लिया हुआ है? सरफेस के अलोंग इसलिए ये कि हम अभी जो इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो अलोंग द पाइप कर रहे हैं, ठीक है। अलोंग द पाइप हमारे पास इक्वेशन अप्लाई की, जब इसके नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल वाली इक्वेशन को मैं कंसिडर करूंगा, नॉर्मल वाला कंपोनेंट कंसिडर करूंगा, ठीक है। बेसिकली जो फोर्सेज हैं, शेयर फोर्सेज, वो बैलेंस हो रही हैं दी नॉर्मल डायरेक्शन में, फ्लो की डायरेक्शन में, ये फ्लो की डायरेक्शन है ना। ओके सर, ठीक है। जी। तो दिस इज जस्ट एक आपके पास रिकैप है, ठीक है। अभी जो दो मेजर इक्वेशन आप लोगों को जो है याद रखने की जरूरत है, एक तो आपके पास डेल्टा प्रेशर ड्रॉप की है, ठीक है, और दूसरी हेड लॉस की है, ठीक है। इसमें से आप एक भी याद रख लो तो एक सेम चीज है, क्योंकि यही चीज अगर हम इसे गैमा से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो फिर वो हेड लॉस की इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज मैंने यहाँ पे ग्रेविटी की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है, हम उसको एनर्जी इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करना इजी हो, ठीक है। वजह क्या है इसकी कि ये जो एनर्जी इक्वेशन है, दिस इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ द इक्वेशन जो आपने यूज की है इन दी बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों को टर्म्स भी थोड़ी थोड़ी जो है वो नजर आ रही होंगी कि सेम सॉर्ट ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अगर मैं दो पॉइंट्स कोई भी कंसिडर कर रहा हूँ 1 and 2, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट 2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे, ठीक है। अगर पहला पॉइंट मैं लेता हूँ तो दिस इज, लेट्स सपोज इनको मैं 0.1 ले लेता हूँ, ठीक है, E1 ओवर गैमा। अल्फा, अल्फा क्या चीज़ है कि थोड़ी सी न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए, मैं भी समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। और हाइट Z1। अच्छा, ये दोनों टर्म्स हैं, इनको भी अभी समझते हैं क्या है, ठीक है। ब्लैक राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगी P2 ओवर गैमा, ठीक है, अल्फा V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2, ठीक है। अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी है, दिस इज
सेम सॉर्ट ऑफ इक्वेशन जो आपने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ी थी, ठीक है ना, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या था, बर्नौली इक्वेशन में हमने कंसिडर किया था वहां पे विस्कस फोर्सेस नहीं है, ठीक है, और फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म फ्लो था, यानी कि विस्कोसिटी की वजह से क्या होती थी, वहां पे एक प्रोफाइल जो आती थी बिल्कुल इस तरह से यूनिफॉर्म प्रोफाइल आती थी, इनविसिड प्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो ये अल्फा इंक्लूड हुआ है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि आपके पास जो प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप नोटिस करेंगे मैंने एक डायग्राम शो किया आपको, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोफाइल होगी तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्फा 1 कर दूं तो आप अगेन उसी बर्नौली इक्वेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल चेंज होगी, टर्बुलेंट पे आएंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है 1.08 हो जाती है, या कोई और नंबर हो सकता है, 1.12 हो सकता है, ठीक है। और जब पैराबोलिक आएगी तो ये बेसिकली क्योंकि टर्बुलेंट प्रोफाइल ज्यादा फ्लोर होती है इसलिए अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी कम है, ठीक है। जो आपके पास पैराबोलिक प्रोफाइल है, ठीक है, उसके लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 होती है, ठीक है। तो जब आप इसको अल्फा कोई भी यहाँ पे नंबर कंसिडर कर रहे हैं, आइडिया ये है कि अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कोएफिशिएंट को अकाउंटिंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज, ठीक है। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है, उसके लिए हम अल्फा को जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम अपनी एनालिसिस में ये कंसिडर कर रहे हैं कि फ्लो क्या है, फुली डेवलप फ्लो है, ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 के ऊपर भी जो अभी हमने पीछे जितनी भी एनालिसिस की है उसमें हमने कहा कि फुली डेवलप फ्लो है, तो जो प्रोफाइल यहाँ पे पॉइंट 1 पे, ठीक है, वही सेम प्रोफाइल आपके पास पॉइंट 2 के ऊपर मौजूद है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 भी है, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी, ये प्रोफाइल जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। प्रोफाइल से मतलब है कि वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। देयरफॉर ये जो दोनों टर्म है ये हमारी एनर्जी इक्वेशन में कंसिडर नहीं होंगी व्हेन वी आर कंसिडरिंग फुली डेवलप्ड फ्लो, ठीक है। अच्छा, ना अब आ जाते हैं इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो मैंने छोड़ दी थी। ये जो टर्म है ये है शार्प वर्क, ठीक है। अब शार्प वर्क है, शार्प वर्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर वो पंप का हेड हो सकता है, ठीक है, एच जिसको हम कहेंगे एचपी, ठीक है। तो अगर पंप का हेड है तो उसके साइड साथ पॉजिटिव साइन आएगी, ठीक है, कि हम पॉइंट 1 के ऊपर कुछ ना कुछ पंप से जो है वो फर्दर एडिशन कर रहे हैं एचपी, ठीक है, तो वो पंप का हेड एचपी आ जाएगा। अगर हमारे पास जो है वो एच टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाता है टरबाइन के लिए, ठीक है। टरबाइन के केस में ये जो साइन है ये नेगेटिव हो जाती है क्योंकि हम फिर वहां से कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो एच एल की टर्म है, ठीक है, ये है हमारे पास हेड लॉसेस की, जो अभी मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी सिर्फ सिंपल पंप और टरबाइन की बात ना करूँ, सिर्फ हेड लॉसेस की बात कर लूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी हमारे पास, सिर्फ पहली जो पॉइंट है इसको मैं 2 कर लेता हूँ, P2 ओवर गैमा, ठीक है। वेलोसिटी को मैंने बता दिया कि क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल दोनों में यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा Z2, ठीक है। और फिर हमारे पास हो जाएगी P1 ओवर गैमा, ठीक है, प्लस Z1 और माइनस HL, ठीक है। अगर मुझे हेड लॉसेस निकालना है तो हेड लॉसेस फिर मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, सिंपली P2 ओवर गैमा प्लस Z2 माइनस, वर्क शाफ्ट किधर गया? जी सुनो बोलो शायद, आवाज आवाज आ रही है। नहीं मोहम्मद, मैं बोला वर्क शाफ्ट किधर गया सर? वर्क शाफ्ट जब ऐड करेंगे जब हमारे पास कोई पंप या टरबाइन जो है ना हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा, ठीक है। अभी मैं ये ठीक है, ठीक कह रहा हूँ कि अगर पंप और टरबाइन नहीं है, ठीक है, उस केस में कोई पंप और टरबाइन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हेड लॉस के बराबर, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि पीछे जो हमने बर्नौली इक्वेशन लिखी थी उससे ये HL में क्या फर्क आ रहा है। फर्क क्या है कि जो एनर्जी थी पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे वो बराबर रहती थी, इस वाली इक्वेशन को देखो आप, ठीक है, पॉइंट 1 की और 2 की एनर्जी बराबर रहती थी, कोई लॉसेस नहीं आते थे, ठीक है। अब हमारे पास ये लॉसेस आ गए, ठीक है, HL जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट 1 पे जितनी भी एनर्जी है P ओवर गैमा और Z1 की जो टोटल एनर्जी है उसमें से हेड लॉसेस माइनस करूंगा तो मुझे पॉइंट 2 की एनर्जी आएगी, ठीक है। यानी कि पॉइंट 2 तक पहुंचते पहुंचते बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन जो इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो गई होगी, और वो कितनी कम हुई होगी, जो हमारे पास हेड लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब वो हेड लॉसेस जब लैमिनार फ्लो होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है।
पंप का भी क्वेश्चन होगा, मैं आगे जाकर करवाऊंगा तो उस वक्त समझा दूंगा। अभी सिर्फ एनर्जी इक्वेशन को जो हमने सिंप्लीफाई किया फॉर हेड लॉसेस वो समझा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो इस पे ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे, दूसरे पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वी हैव एन हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और इसका डायमीटर है 0.1 इंच, ठीक है। When the Reynolds number is 1500, हमें जो है ना इसका रेनॉल्ड्स नंबर बता दिया है कि ये 1500 है, तो जो फ्लो इसमें से हो रहा है वो रेनॉल्ड नंबर 1500 पे हो रहा है, ठीक है। हेड लॉस ओवर ए 20 फीट लेंथ ऑफ पाइप इज 6.4 फीट, ठीक है। तो हमारे पास 20 फीट है लेंथ पाइप की, ठीक है। और इसमें जो हेड लॉसेस अकर हो रहे हैं, ठीक है, हेड लॉस जैसे मैंने कहा कि हेड की टर्म जब भी आएगी वो मीटर के अंदर या लेंथ की टर्म, लेंथ की डायमेंशन में होगी, ठीक है। तो हेड लॉसेस जो है वो हमारे पास 6.4 फीट है, ठीक है। और आप लोग ये चीज़ इस जो इक्वेशन से इसकी डायमेंशंस निकाल भी सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली एफ जो है वो हमारे पास डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये भी डायमेंशन लेस टर्म है, सिर्फ जो डायमेंशन बेस कर रही होंगी वो इसके ऊपर कर रही होंगी, हो जाएगी एल स्क्वायर, और ग्रेविटी की क्या हो जाएगी एल ओवर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हेड लॉसेस है वो लेंथ की डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। तो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास 20 फीट जो है वो टोटल लेंथ है, ठीक है। इसका जो हेड लॉस है वो 6.4 है, एच एल जो हमारे पास 6.4 है, ठीक है। तो फाइंड आउट हमने क्या करना है, हमने इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमने चेक कर ली कि क्या हम लेमिनार इक्वेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मैंने ये चेक किया कि जो गिवन रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है, उसको मैंने कंपेयर कर लिया जो पाइप फ्लो के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। पाइप फ्लो की क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास 2100, ठीक है। 2100 से कम होगा तो फ्लो लेमिनार होगा, ठीक है। अगर 4000 है, ठीक है, 4000 से ऊपर होगा तो टर्बुलेंट होगा, और अगर लेमिनार 2100 और 4000 की रेंज में लाई कर रहा होगा तो वो ट्रांजिशनल फ्लो होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल फ्लो की हमारे पास बुक में कोई जो है हमने एक्सप्लेनेशन अभी देखी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इसकी रेंज में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ लेमिनार और टर्बुलेंट को हम अभी डील कर रहे हैं, ठीक। तो लेमिनार के लिए हमने इक्वेशन हेड लॉस की अभी जो मैंने आपको बताया था कि आप हेड लॉस की इक्वेशन को याद रखें, ठीक है। हेड लॉस सिंपल जो है फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ ओवर डी वी स्क्वायर ओवर 2g से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें गिवन है एक्सेप्ट फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर को मैंने कहा है कि फ्रिक्शन फैक्टर वी कैन फाइंड आउट विद 64 ओवर आर ई, ठीक है। तो 64 रेनॉल्ड्स नंबर मुझे पता है 1500 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसका फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 0.0427, ठीक है। और फिर वंस आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर आ गया यू कैन इजिली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फ्रॉम द हेड लॉस इक्वेशन, ठीक है। हेड लॉस इक्वेशन से हम वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हेड लॉस हमारे पास गिवन है 6.4 फीट, मुझे कन्वर्जन की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एफ जो है 0.0427 है, ठीक है। और जो आपके पास लेंथ है 20 फीट है, ठीक है। तो हम सिंपल मैं यहाँ पे एक दफा करके दिखा देता हूँ ताकि जल्दी से कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। हेड लॉस जो है वो 6.4 फीट है, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया 0.0427 है, ठीक है। लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो हमारे पास 20 फीट है, डायमीटर जो है वो 0.1 इंच है, तो इसको मैंने डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ग्रेविटी जो है हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम में 32.2 होती है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये तो बस एक सब बहुत ही वन लाइन का प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा प्लीज 1 मिनट रह गया, आप लोग रीज्वाइन करें ताकि जो है मैं वो एक और प्रॉब्लम करवाना है वो करवा दूँ। वी हैव 10 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू, प्लीज रीज्वाइन करें। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। हमने सिंपल एक प्रॉब्लम तो कर लिया, अब थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट इन अ सेंस कि इसमें हमने क्या किया, पाइप को इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो टोटली वर्टिकल पाइप है आपके पास, ठीक। अच्छा अब इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक मेथड बताता हूँ, फिर दूसरे को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप देखिएगा खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, वी नो डैट के जो कोई भी पाइप फ्लो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर बिकॉज अगर लैमिनार फ्लो है, ठीक है, तो लैमिनार फ्लो के लिए
ठीक। लैमिनार फ्लो के लिए अगर कोई भी फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि शेयर स्ट्रेसेस की वजह से कोई भी लॉसेस होंगे, विस्कस लॉसेस जो होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम हेड लॉसेस। ठीक है, तो पाइप की ओरिएंटेशन कोई भी हो, ठीक है, ये हेड लॉसेस जो है इनको हम सिंपली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी हेड लॉस की इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर हम सिंपली जो है वो पाइप लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, देन हम उसके ऊपर सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, जहाँ से हमें जो टोटल चेंज इन द प्रेशर ड्रॉप है वो पता चलेगा, इंक्लूडिंग व्हाट, जो आपके पास हेड लॉसेस की वजह से आ रहा है, और सेकेंड जो बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन चेंज की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो जो टोटल हेड लॉस सॉरी जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, वो इसका कॉम्बिनेशन होगा जो आपके पास हेड लॉसेस की वजह से आ रहा है। हेड लॉस की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हेड लॉस इज ओनली कंसिडरिंग जहाँ पे आपके पास विस्कोसिटी की वजह से कोई चेंजेस अपेयर हो रहे हैं। ठीक है ना, विस्कोसिटी की वजह से पाइप के अंदर जो लॉसेस अकर हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप इस पूरे फ्लो में, ठीक है, दो डिफरेंट प्रेशर ड्रॉप्स हैं। एक तो आपके पास विस्कोसिटी की वजह से हो रहा है, सेकंड आप जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक हेड है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं हेड लॉस को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फ्लो में हमारे पास जो फ्लूइड है वो ग्लिसरीन है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो 1.5 मुझे पास गिवन है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 1260 है। ठीक है, आप इसको चाहें तो इसको जो हमारे पास टेबल है, ठीक है, आपके बुक के स्टार्ट में आप वहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी और विस्कोसिटी हमने वहाँ से जो है वो उसकी रीड कर ली है। ठीक है, फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायमीटर जो है पाइप का वो है 75 मिलीमीटर। ठीक है, तो 75 मिलीमीटर इस पाइप का डायमीटर है जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, गिवन हमें वेलोसिटी नहीं है, हमें क्या गिवन है, हमें सेंटर लाइन वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो सेंटर लाइन वेलोसिटी का मतलब है कि ऑब्वियसली अगर पैराबोलिक प्रोफाइल होगी तो उसके लिए हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी पिछली क्लास में समझा दिया है कि सेंटर लाइन वेलोसिटी जो है वो हाफ होती है, सॉरी जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, वो हाफ होती है उसकी सेंटर लाइन वेलोसिटी की। ठीक है, सेंटर लाइन वेलोसिटी अगर मुझे 1 गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। रिपीट कर देंगे क्या सेंट्रल लाइन वेलोसिटी? जी रिपीट कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जो है ना सेंटर लाइन वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो सेंटर लाइन वेलोसिटी मैंने अभी पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रोफाइल ऐसी होती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जो सेंटर में बिल्कुल इसके, ठीक है, मुझे इसकी वेलोसिटी गिवन है कि ये वीसी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो इस पूरे डोमेन के अंदर यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर मैं एक फ्लो रेट को कंपेयर करवाऊँ जो हमारे पास इस स्लाइड में था जस्ट हियर। ठीक है, हमने जो सेंट्रल लाइन वेलोसिटी से फ्लो रेट निकाला था और जो हमने एवरेज वेलोसिटी से फ्लो रेट निकाला था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फ्लो रेट है v इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करवाए थे तो 2 का रेशियो आया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, वो हाफ है सेंट्रल लाइन वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली मैंने वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रल लाइन वेलोसिटी को डिवाइड बाय 2 कर लिया। ठीक है, तो जब भी लैमिनार फ्लो होगा आपको सेंट्रल लाइन वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं उसको हाफ करके। ठीक है, तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो वेलोसिटी इस पूरे पाइप के अंदर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम कि इक्विवेलेंट एवरेज वेलोसिटी पूरे प्रोफाइल पूरे पाइप के अंदर क्या होगी। ठीक है, तो वो एवरेज वेलोसिटी जो है आपके पास VC/2 से आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सेकंड हमने कैलकुलेट क्या करना है, हेड लॉस निकालना और प्रेशर ड्रॉप निकालना है। ठीक है, तो हेड लॉस निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे, जैसे मैंने समझाया कि 2 इक्वेशन यूज करेंगे, पहले हम हेड लॉस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है,
और फिर हम जो है वो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं हेड लॉस कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। हेड लॉस के लिए इक्वेशन हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ ओवर डी वी स्क्वायर ओवर 2g। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी मुझे गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ पाइप गिवन है कि वो हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ पाइप मुझे गिवन है, डायमीटर मुझे गिवन है, ठीक है, 75 मिलीमीटर है। फ्रिक्शन फैक्टर नहीं गिवन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फैक्टर पहले मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये चेक करता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो के लिए कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, रेनॉल्ड्स नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक। रेनॉल्ड्स नंबर मैंने कैलकुलेट किया, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और विस्कोसिटी, ठीक है। ग्लिसरीन का हमारे पास फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी जो होती है 1260 होती है, जबकि विस्कोसिटी होती है 1.5 मीटर 1.5 सेकंड। यहाँ हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों ली थी? क्योंकि जो पाइप है, ठीक है, उसको एनालिसिस हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि पूरे पाइप के अंदर एक ही कॉमन वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है फ्लो, ठीक है। सही है, हमें ठीक है, अदरवाइज मुझे हर पॉइंट पे वो चेंज करनी पड़ेगी ना, ठीक है। ठीक इसलिए है। सबसे पहले सेंटर लाइन वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की। अब मैं आराम से पूरे पाइप की एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो आउटलेट है चाहे वो इनलेट है, उस पर जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट दी सेम हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने ठीक है। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमीटर, ठीक है। डायमीटर है 0.075 75 मिलीमीटर, ठीक है। और विस्कोसिटी है 1.5, वो हमारे पास हमने जो है वो टेबल से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसकी बेसिस पे जो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर आया वो 31.5 आया है, ठीक है। अच्छा 31.5 को अगेन मैं ये चीज़ मेक श्योर करूंगा कि जब मुझे 64 आवर RE का फॉर्मूला लगाना है तो ये मुझे पहले चेक करना है कि ये 2100 से कम है या नहीं है, ठीक है। जब भी मैं 64 आवर RE का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं ये इक्वेशन को यूज कर सकूँ, ठीक है ना। और इनफैक्ट कि मेरी जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया कि 31.5 जो है वो ऑब्वियसली लेस देन है 2100 से, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर हमने निकाल लिया। अब जो हमारे पास रहेगा 64 आवर RE, ठीक है। 31.5 से डिवाइड करवाऊंगा 64 को तो ये हो गया 2.0317, ठीक है। नाउ अब हम हेड लॉसेस निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि अब हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी टर्म इज देयर, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर है, लेंथ 10 मीटर है, डायमीटर 0.075 है, वेलोसिटी 0.5 है। अच्छा वेलोसिटी आपने रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन में भी और हेड लॉस की इक्वेशन में भी कौन सी वेलोसिटी रखनी है, जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो बस हमेशा याद रखना है जब भी लैमिनार फ्लो का क्वेश्चन हो तो आपने एवरेज वेलोसिटी रखनी है, सेंटर लाइन वेलोसिटी को नहीं यूज करना है, ठीक है। देन जो आपके पास ग्रेविटी है वो आ जाएगी 9.81, ठीक है। इससे हमारे पास हेड लॉसेस आ रहे हैं 3.452 मीटर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 0.1 से लेके 0.2 पे हम फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें हेड लॉसेस अक्कर हो रहे हैं, ठीक है, 3.452 का, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन ये था कि ये तो पाइप वर्टिकल है, ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन तो मैंने अप्लाई कर दी है जहाँ पे सिर्फ हेड लॉसेस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस वर्टिकल इफेक्ट को कैसे हम जो है वो इंक्लूड करें, ठीक है। उसके लिए हम लगाते हैं सिंपली हमारी जो एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है। अब एनर्जी इक्वेशन में जैसे कि मैंने कहा था कि 0.1 और 0.2 को हम यूज करेंगे जिस तरह से बर्नौली इक्वेशन में यूज करते थे, और क्योंकि हेड लॉसेस 1 में से माइनस हो रहे होते हैं, ठीक है, और 2 में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.1 में से कुछ माइनस करूंगा, ठीक है, तो मुझे 0.2 मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमने शो किया, हेड लॉस को जो है वो राइट हैंड साइड पे वो मैं ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो एक तो 0.2 की एनर्जी के ऊपर कर रही है, प्लस उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेज हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। नाउ पहली सिंप्लीफिकेशन फुली डेवलप फ्लो है, ठीक है, जो अल्फा v स्क्वायर ओवर 2g की टर्म है, अल्फा 2 स्क्वायर vg की टर्म बराबर हो जाएगी, क्योंकि पहली बात तो वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है, v1 v2 सेम रहेगा और अल्फा 1 अल्फा 2 सेम रहेगा, तो ये जो आपके पास टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सिंपली हमारे पास बचा प्रेशर ड्रॉप ओवर गैमा, हेड लॉस Z2 माइनस Z1, ठीक है। अगर मुझे प्रेशर ड्रॉप निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा गैमा टाइम्स HL Z2 माइनस Z1, ठीक है। अच्छा
अच्छा, अब आप इस इक्वेशन में बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे दो तरह के जो है वो प्रेशर लॉसेस हैं, ठीक है। एक किस वजह से हो रहा है, एक तो जब हम हाइट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये हाइट चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास Z2 माइनस Z1 आ रहा था, ठीक है। और सेकंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है, वो हमारे पास HL की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट करूंगा 9.81 गैमा जो है वो rho g होता है, ठीक है। दिस इज डेंसिटी, दिस इज ग्रेविटी, ठीक है, तो ये गैमा आ जाएगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, ग्रेविटी टाइम्स डेंसिटी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3.452 HL आ गया। Z2 की जो हाइट है वो टोटल 10 मीटर थी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द पाइप हमें गिवन थी कि वो 10 मीटर है, तो 0.1 की अगर पोजीशन में 0 कंसिडर कर लेता हूँ, Z1 0 कर लेता हूँ, तो Z2 जो हो जाएगी हमारे पास वो लेंथ ऑफ द पाइप हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली 10 माइनस 0 हो जाएगा, ये आपके पास टोटल प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो आपको ये बात फिगर आउट करने में मुश्किल नहीं लगेगी कि असल में ये जो टर्म है ये जो है वो बर्नौली इक्वेशन में 0 हो जाती है, ठीक है। जब ये बर्नौली इक्वेशन में 0 हो जाती है तो ये सिंपली क्या हो जाता, जो हेड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ड्रॉप, वहाँ पे हम जैसे निकालते थे ना कि अगर हम 0.1 से ऊपर जा रहे हैं स्टैटिक उसमें, ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाता था, रॉ जी एच हो जाता है, ठीक है। तो ये रॉ जी एच की टर्म यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास फ्लो किसी शेयर स्ट्रेस के साथ मूव कर रहा है तो इसलिए ये एक्स्ट्रा हमारे पास लॉसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक मेथड है, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 more minutes एंड देन यू कैन लीव, ठीक है। मैं सिर्फ इस मेथड के अलावा दूसरा मेथड शायद आप लोग जो है वो डिस्कवर कर रहे हो कि वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो गैमा एल साइन थीटा की टर्म थी वो इंक्लूड कर दी थी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें हम प्रेशर ड्रॉप पहले इससे हम डायरेक्टली पहले प्रेशर ड्रॉप निकाल लेंगे और फिर हेड लॉस को यूज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मैंने एक्सप्लेन किया था कि थीटा जो है वो एंगल है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब वर्टिकल फ्लो होगा तो वहाँ पे उस पॉइंट पे थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल ट्यूब के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो ये जो टर्म हो जाएगी गैमा एल, ये सिंपली गैमा एल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये 32 बी है म्यू एल बी डी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी यू कैन इजीली फिगर आउट कि ये जो प्रेशर ड्रॉप है ये वाली जो टर्म है ये बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन फोर्सेज आ रही है, ठीक है, और ये जो टर्म है बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी आ रही है, ठीक है। तो पहले टोटल प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वही नंबर है जो मैंने पहले प्रॉब्लम में आपको करवाया है, ठीक है। यहाँ से हमने सिंपली नंबर्स वही सब्स्टिट्यूट किए जो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में गिवन किए थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे हेड लॉस निकालने होंगे तो मुझे इस प्रेशर ड्रॉप के अंदर से जो है वो माइनस करना होगा ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक है। मैंने एनर्जी इक्वेशन अप्लाई की, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन में अब मुझे प्रेशर ड्रॉप पता है, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप पहले जो है वो P1 माइनस P2 जो है वो 1.66 × 10⁵, ठीक है, ये यूज कर लिया। और जो हाइट है उसमें से अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास हेड लॉसेस आ जाएंगे विच आर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों मेथड इसलिए यहाँ पे जो है ना शो कर दिए ताकि अगर वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, ठीक है। आई गेस मेरे पर्सनली जो ओपिनियन है उसमें ये जो मेथड है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ मोर जनरल, क्योंकि आपको हर प्रॉब्लम में ये सेम मेथड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आप हेड लॉस निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद एनर्जी इक्वेशन को यूज करेंगे ताकि आप कंप्लीट जो चेंज इन द प्रेशर है या चेंज इन द हाइट है उसको आप फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इस वाले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करें, लेकिन आपके पास सेकंड चॉइस मौजूद है, यू आर ओपन टू यूज एनीथिंग, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद क्लास एंड कर सकते हैं। समझ में आ गया सर पूरा यार। ठीक है सर ये एनर्जी इक्वेशन में हमने हेड लॉस कैसे किया था, आपने बता सकते हैं दोबारा मुझे? देखो हेड लॉस जो आपने देखो हेड लॉस क्या चीज, लॉस है ना, लॉस की टर्म समझ में आ रही है, ठीक है। तो समझ लो कि जो तुम्हारे पास बर्नौली इक्वेशन हमने यूज की थी ना, उसके अंदर हमने बर्नौली इक्वेशन में हम आपको याद है मैं आपको एनर्जी ग्रेड लाइन पढ़ाई थी, ठीक है।
एनर्जी ग्रेड लाइन थी कि टोटल एनर्जी एक पॉइंट की और दूसरे पॉइंट की सेम रहती है, ठीक है। तो उसका मतलब होता था P1 ओवर, मैं भी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टर्म को नहीं लगा रहा, ठीक है। P1 ओवर गैमा बराबर हो जाएगा P2 ओवर गैमा प्लस Z2, ठीक है। अगर कोई ना कोई लॉसेस अकर हो रहे हो तो क्या होगा, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होगी इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है ना, जो फ्रिक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे की तरफ इस तरह चली जाएगी, ठीक है। और जितना ये ड्रॉप होगा, ठीक है, ये क्या ये जो ड्रॉप है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास, एक सेकंड दो मैं इसको सही कर दूं, ठीक है। तो ये जो आपके पास ड्रॉप है ये होगा हमारे पास हेड लॉस, ठीक है। जो जितना भी टोटल आपके पास एनर्जी चेंज हो रही है इस पॉइंट तक आते हुए ये हमारे पास हेड लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अब इक्वेशन को राइट करना चाहूँ तो दोबारा इस तरह से राइट कर सकता हूँ, ठीक है, कि जो आपके पास 0.1 ओवर गैमा, ठीक है, प्लस Z1 और 2 पे क्या हो जाएगा, एक 2 पे तो ये चीज़ है और प्लस हेड लॉसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये टोटल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है जो किसी भी फ्लो में बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्सेस अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्लियर? यस सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हमेशा आप टोटल एनर्जी इक्वेशन को जब भी लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप तमाम कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपके पास जो है लॉसेस अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। या अगर आप एनर्जी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी अगर मैं कोई पंप ऐड कर लूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं 0.1 के ऊपर में मुझे ये हेड ऐड करना पड़ेगा HP विच इज बिकॉज ऑफ द पंप, ठीक है। अगर वो आपके पास टर्बाइन होगी, ठीक है, तो टर्बाइन में मुझे फिर 0.1 से कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करूंगा, वो भी आपके पास HT की टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट आगे जाके मुझे यहाँ तक याद है मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो वो पंप का जिसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा कि वो किस तरीके से हम यूज करें, ठीक है। यहाँ पे आगे जाके हम फैन का बेसिकली क्वेश्चन यूज कर पढ़ेंगे तो उसमें समझा दूंगा किस तरह से यूज करें, ठीक है। थैंक यू, ठीक है के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू